नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 1B का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त उत्तर में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको पूर्ति करना है। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। अब सुने होइएगा कि 1600 का मीटर का दौर, 200 मीटर का दौर। तो देखिए 1 किलोमीटर, आप जानते हैं कि गाँव घर में आप जानते भी है कि क्या कोस चलता है। 1 कोस है ना, 1 कोस 2 कोस, जैसे हम दूरी नापते थे नहीं कहते 1 कोस 2 कोस। अब मॉडर्न में हम क्या कहते हैं कि 1 किलोमीटर है ना। एक के आप कहीं जाइएगा गांव में तो देखिएगा कि यहाँ से फलाना स्थान इतना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर मिलकर क्या बनता है हमारा 1 कोस बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से कहता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो 1 किलोमीटर में हमारा कितना हो जाता है 1000 मीटर होगा। कितना होगा 1000। फिर कहता है कि 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर है। आपके बुक में इकाई संबंधित दिया हुआ, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर में हो जाता है 100 डेसीमीटर। क्लियर है। अब देखिए कहता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। सेम जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, जिसको हम ग्राम कहते हैं ना। तो 1 लीटर में हम पूछेंगे कितना ग्राम होगा, तो क्या कहिएगा सर 1000 ग्राम होगा। अब देखिए कहता है 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम। मिलीग्राम जो होता है ग्राम से भी छोटा होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1000वां भाग। फिर कहता है 1 हेक्टाग्राम में कितना डेसीग्राम हुआ, ये भी कितना हो जाएगा 1000। और 1 किलो लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, 1 किलो लीटर में कितना मिलीलीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख। क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आप लिख दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 3 3 6 1 पर 6 गो जीरो आप दे दीजिएगा। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक संख्या इतना से अधिक है, तो संख्या निकालिए। तो मान लेते हैं कोई संख्या है, तो कहता है कि इतना अधिक है, मतलब इससे क्या कहता है इतना अधिक है, तो संख्या बराबर क्या होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम कि संख्या बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए। तो लिखिए 21 कितना है 2,19,756 में जोड़ देंगे कितना 1,19,289। इसको जोड़ दीजिए। 9 6 15 के 5 हासिल हो गया 1, 8 5 13 14 हो गया हासिल 1, 2 2 7 2 9 1 10 हासिल हो गया 1, 9 9 18 1 19 हासिल हो गया 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 3, यानी 3,39,045 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ देते 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 5 13 1 14 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल हो गया 1, 9 9 18 1 19 हासिल हो गया 1 1 और 1 2 1 3 हासिल हो गया, जुड़ गया। अब इसमें हासिल नहीं 2 और 1 3। क्लियर हो गया। अब देखिए कहता है कि संख्या इतना से कितनी अधिक है। तो किसी भी चीज अगर आपसे पूछे ना कि 5 रुपया 3 रुपया से कितनी अधिक है, तो 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना 2 अधिक है, यानी 5 रुपया जो है वो 3 रुपया से कितनी अधिक है, तो 2 रुपया अधिक है ना। तो हम निकालेंगे संख्या बराबर। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या कर देंगे घटा देंगे। अब देखिए यहां पर है कितना 83 लाख, तो 83,99,000, तो 99,000 कितना है 456। अब देखिए ये है 8 लाख, तो एक संख्या इधर कम हो जाएगा 8,11,594। क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब 5 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो 15 में से आप लोगों को तो हासिल करके घटा पता होगा, तो हासिल इसमें से लेंगे तो 15 में से 9 गया तो ये हो गया 6। अभी कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी से हासिल लेते हुए क्या हो जाएगा कम जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 में से फिर 5 नहीं जाएगा, फिर इसमें से हासिल लेंगे तो ये 13 में से 5 गया तो हो जाएगा हमारा 8। ये बच जाएगा कितना 8 में से गया तो 7, इसमें से तो हासिल नहीं गया तो 9 का 9 में से गया तो 8। अब फिर देखिए 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5 और ये कम हो जाएगा कितना 7, यानी कितना हो गया 75,87,862 संख्या अधिक है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य कितना है 36,900। तो इसी प्रकार से 485 स्कूटर का मूल्य निकाले। तो एक स्कूटर का मूल्य इतना है तो हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो लिख देंगे क्या कि एक स्कूटर का मूल्य बराबर 36,900 रुपया है। तो इसीलिए कितना स्कूटर पूछ रहा है हमारा 485 स्कूटरों का क्या निकाल देंगे मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 36,900 गुने का क्या कर देंगे 485 से हम गुना कर देंगे। ये हमारा 5 है। तो देखिए
इसको जब गुना, इन 2 जीरो को हम हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो हम गुना कर देते हैं, तो आप गुना इसको कर लीजिएगा, क्लियर है। क्योंकि हम जब गुना करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, ये 36,900 को गुना कर दीजिएगा 4,485 से, और जो भी आपका आंसर होगा वही उतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा, कोई दोहराई नहीं है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि एक पैकेट में इतना पेंच भरा जा सकता है, कोई पेंच है ना, वो एक पैकेट, जैसे हम कुरकुरे का एक पैकेट खाते हैं, है ना, तो उसमें जैसे हम सेवई लाते हैं, सेवई में देखिए एक पैकेट में कितना सारा लंबा लंबा अथी रहता है सेवई, तो उसी प्रकार से कहता है एक पैकेट में इतना भरे जा सकते हैं। तो हमारे पास 1125 पैकेट में हम कितना पेंच भर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरे पास मार्कर है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जेब है, हम कहेंगे कि अगर हमारे जेब में, मतलब एक जेब में हम 25 गो मार्कर रख सकते हैं या 10 गो मार्कर रख सकते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से 10 गो जेब है, तो हम कितने मार्कर रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, स्वाभाविक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक पैकेट में 7845 पेंच भरा जा सकता है, तो इसीलिए कहेंगे हम क्या कि 1125 पैकेट में, 1125 पैकेट में क्या करेंगे, 7845 को हम गुना कर देंगे, कितना को, 1125 से। जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 88,25625, ठीक है। यानी हमारा हो जाएगा कितना, 88,25,625। अगर इतना 1125 पैकेट में हम इतना भरेंगे, इतना के हिसाब से, तो हमारा आंसर क्या इतना हो जाएगा, 18,25,625 पेंच भरा जा सकता है, बस यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गुना भाग इसमें करना है ना। अब देखिए फिर कहता है कि एक ट्रेन प्रतिदिन, जैसे हम लोग प्रतिदिन उठते हैं, सुबह न चलते हैं, विद्यालय जाते हैं, है ना, तो प्रतिदिन इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। एक दिन में 545 किलोमीटर दूरी, जैसे दिल्ली से बिहार से दिल्ली अगर जाए, बिहार से दिल्ली लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, 1100 से 1200 किलोमीटर के आसपास। तो इतना किलोमीटर तो 545, यानी हम मान लेते हैं कि जैसे अगर आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, तो मुजफ्फरपुर से अगर मैं बाबा धाम जाने की बात करूं तो लगभग 400 से ऊपर किलोमीटर, तो मान लेते हैं उतना ही, तो मान लेते हैं कि 545 किलोमीटर है, ठीक है, हमारे घर से जाने में बाबा धाम। तो हम कहते हैं कि अगर हम यह ट्रेन 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे, मतलब एक दिन में इतना है तो 62 दिन में कितना है, तो गुना कर देंगे। तो लिखेंगे एक दिन में ट्रेन कितना है, 545 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है, दूरी तय करती है। यानी एक दिन में ट्रेन कितना है, 545 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसीलिए 62 दिन में, 62 दिनों में। तो 62 दिनों में तो हम क्या करेंगे, 545 को हम गुना कर देंगे कितना से, 62 से। जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33, ये हो जाएगा 33,790 किलोमीटर दूरी तय करेगी, दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33,790। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये किलोमीटर, या इंग्लिश में भी केएम किलोमीटर, क्लियर है। अब देखिए एक कारखाना है, इसको हम या तो फैक्ट्री कह सकते हैं, है ना, एक कारखाना है या एक फैक्ट्री है, प्रतिदिन मतलब एक दिन में 2896, मतलब कितना है, 2896 सुइया बनाई जाती है। तो 365 मतलब कहता है एक वर्षों में, तो कितना बनाई जाएगी, तो लिखेंगे हम कि एक दिन में कितना बनाई जाती है, 2896 सुइयां बनाई जाती है। एक दिन में कितनी सुइयां बनाई जाती है, 2896। तो कहता है कि 365 दिन में कितनी बनाई जाएगी, तो इसीलिए 365 दिनों में डायरेक्टली गुना नहीं करके लिख के गुना करेंगे, एक एक स्टेटमेंट के साथ, है ना, एक एक वाक्य को हिंदी में लिखकर, ताकि जब हम सबको दिखाएं तो लगे कि नहीं वाकई में बच्चा तेज है और अच्छे से बनाया। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो जब हम क्या करेंगे, तो इसको गुना कर देंगे, 2896 को गुना कर देंगे कितना से, 365 से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,57,040 सुइयां। कितना सुइया बनेगी,
इतना सुइया बनेगी कितने दिनों में, 1 वर्षों में, यानी 365 दिनों में। तो यहाँ पर 1 वर्ष नहीं दिया क्योंकि एक लीप ईयर में 1 दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो 365 दिन इसलिए दिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया, मतलब कोई दो संख्या है उसका जब हम गुना करते हैं तो हमारा से क्या आंसर कितना आता है, इतना आता है। तो हमें से कहता है एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या मालूम कीजिए। तो दूसरी संख्या आपको मालूम नहीं तो मान लेते हैं कि माना कि दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x। तो इनमें से एक संख्या इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 543। तो हम क्या लिख सकते हैं, या 543 गुणे दूसरी संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो दूसरी संख्या हमने कितना मान लिया, x। तो दोनों संख्या को जब हम गुना कर दे तो हमारा आंसर कितना होता है, 670 3 3 3 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 67,03,335 है। तो इतना हम गुना करते, इसीलिए तो हमको क्या करना है, एक दूसरी संख्या, यानी इसीलिए हम कहेंगे x बराबर। देखिए ये गुना में है, तो एक बात को ध्यान में रखना है, जब भी गुना को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या बदल जाता है, चिन्ह उसका बदल जाएगा। गुना है तो इधर आके आपका भाग में बदल जाएगा, यानी 67,03,335 अब बटा के हो जाएगा 543। आप इसको क्या कर देना है, भाग कर देना है, यहां से आपका भाग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इसको हम भाग करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12,345। कितना हो जाएगा, 12,345, दूसरी संख्या बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर। हमने बॉक्स आपको समझाने के लिए दिया, आप ऐसे काट के डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अगली क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कर रहा है, यदि एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जा सकती है, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या पैकेट में मिठाई लेके आते हैं, तो उसमें देखिएगा वाकई में स्पंज या बलसाही रहता है, उसमें देखिएगा कि 15 से 20 मिठाई रहती है ना। तो अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि जो डिब्बा लाते हैं हमारे घर में, जो मेहमान आते हैं उसमें क्या है, 15 मिठाई है। अब मान मतलब 15 मिठाई एक व्यक्ति, और इतना डिब्बा लेके आ जाते हैं, जैसे हमारी शादी हो रही है, मतलब हमारे घर में शादी है, तो इतना मिठाई कितने पैकेट में रखी जाएगी, तो इतना मिठाई है, ठीक है। तो कितने, मतलब एक पैकेट में 15 मिठाई, तो इसमें को क्या करना है, हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे एक पैकेट में 15 मिठाइयां रखी जाती है। तो इसीलिए इतना मिठाई कितने पैकेट में रखी जाएगी, तो 15 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए 2055 मिठाइयां, मतलब 2055 मिठाइयां बराबर कितने पैकेटों में रखी जाएगी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 55 से, यानी सॉरी 15 से। तो इसको आप यहां पर काट सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए कैसे काटेंगे, 15 एकम 15, तो 20 में जब 15 से हम भाग लगाएंगे तो कितना शेष हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 जगह 60, तो 15 तिया हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। और इसमें चला जाएगा कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 के 35, यानी इतना पैकेट, ठीक है। यानी कितना पैकेट हमें चाहिए, 2055 मिठाई रखने के लिए हमें 137 पैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी, क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, यदि 8 पैंट सीने के लिए, जैसे हम लोग पैंट सिलाते हैं ना, तो 8 पैंट सिलाने के लिए हमें 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो हमें एक पैंट सिलाना है। नहीं जैसे हम कपड़ा मतलब पैंट का कपड़ा लेने जाते हैं तो थान में रहता है, तो थान में से क्या करता है, वो काट के देता है, दुकान वाला क्या करता है, काट के देता है। तो मान लीजिए कि उसका 8 पैंट, तो हमको एक पैंट की जरूरत है, तो कितना आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, 8 में से इसको भाग लगा देंगे। तो यहीं पर लिखेंगे 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर है, दशमलव लगा देते, ठीक है, 14.80 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। 8 मीटर कपड़े सीने के, 8 पैंट सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, 14.80 मीटर, 80 मीटर एम लगा दीजिए, ठीक है, मीटर कपड़े की आवश्यकता है। इसीलिए एक पैंट हमें सिलाना है, तो एक पैंट के लिए, तो एक पैंट के लिए हमें कितने की आवश्यकता होगी, तो हम लगा देंगे 14.80 में हम भाग लगा दीजिए कितना से, 8 से। तो आप अलग से भी भाग लगा सकते हैं, तो देखिए 8 से हम भाग लगाएंगे कितना में, 14.80। अब यहाँ पर भाग लगाइए, तो हमारा हो जाएगा कितना, 8 गुना 16 ज्यादा हो जाता है, तो 8 एकम हमारा हो जाएगा 8, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए एक संख्या के बाद, ये हमारा 8 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8 8
64, ये हो जाएगा 4, ये कट गया, ये 0, 8 पंचे 40, यानी जो हमारा जो आंसर होगा इसको अगर काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.50। तो कहिएगा सर जी इतना तो आंसर नहीं है, तो आंसर नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, आपको मैं बता दे रहा हूं 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। इसको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कंप्लीट रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी और के पास नहीं, जो वीडियो को देखेगा नहीं उसके लो, जो आपके क्लासमेट होगा, जो आपके साथ पढ़ता हो उसी को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप उसको बता सकते हैं कि जो हमारे बच्चे अगर आप 6 में गए हो तो आप यहाँ राजेश ऑनलाइन क्लासेस में आकर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा राजेश ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर हम 5 से लेके क्लास 10 तक के, अगर आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और 10th तक आपको कहीं नहीं जाना है ना, तो 10th तक आपको हम मजबूत करेंगे। तो उम्मीद के साथ यही आशा करते हैं कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक छोटा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।